हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके सब मज़े में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। ये नोटिस किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये 1 से लेकर के 12 तक के जितने भी बच्चे हैं जो झारखंड में पढ़ रहे हैं, यानी जो झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान से इसे सुने, क्योंकि आज मैं बताऊँगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, किस सिस्टम के तहत होगा, और आपकी जो पढ़ाई होगी वो किस सिस्टम के तहत होगी। तो चलिए पहले हम लोग आते हैं हेडिंग में। देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग में दे दिया गया है कि जेसीईआरटी ने तैयार किया साप्ताहिक पाठ्यक्रम, इसी के अनुसार पढ़ाई होगी। इससे पहले ये सिस्टम नहीं था, अब क्या है, साप्ताहिक के अनुसार ये पढ़ाई होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया। राज्य ब्यूरो रांची, सरकारी स्कूल में अब साप्ताहिक पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होगी। एक सप्ताह में कितना पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये डिसाइड करके आपको पहले से बता दिया जाएगा, यानी टीचर को इनको पता होगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका नाम है जेसीईआरटी, ने पहली बार साप्ताहिक पाठ्यक्रम तैयार किया है। इससे पहले इस तरह का पाठ्यक्रम जो है आपको सीबीएसई में देखने को मिलता था, तो उसमें साप्ताहिक नहीं, एग्जैक्टली मासिक के रूप में था। किस सप्ताह कौन सा चैप्टर की पढ़ाई होगी, इसे भी तय कर दिया गया है। जेसीईआरटी ने इसे जारी भी कर दिया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इस पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई होगी। ये अभी तक क्या है कि पब्लिश नहीं किया गया है, तो इसलिए हम लोगों के पास नहीं आया। हम लोगों के पास जैसे आएगा वैसे ही आपको उसके ऊपर वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। इधर जेसीईआरटी ने 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए एक साप्ताहिक पाठ्यक्रम प्रकाशित कर स्कूलों को भी भेजने का निर्णय किया है। अभी तक भेजा नहीं किया है। ये पाठ्यक्रम के प्रकाशन के लिए प्रकाशकों की चयन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है कि यानी जो पब्लिश किया जाएगा इसका पब्लिशन करेगा कौन। ये पाठ्यक्रम विषयवार तैयार किया गया है। स्कूलों में न केवल इस पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों की पढ़ाई होगी, बल्कि इसी के आधार पर साप्ताहिक परीक्षा भी होगी। इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है 5 अगस्त। चलिए करते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ पर मैं अगला क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। 5 अगस्त से ये परीक्षा सभी स्कूलों में पहली से 12वीं तक बच्चों के लिए शुरू हो जाएगी। इसके प्राप्तांक का औसत ही सर्वाधिक परीक्षाओं का आधार बनेगा तथा स्कूल में अब अर्धवार्षिक यानी समेटिव असेसमेंट एवं वार्षिक परीक्षा समेटिव असेसमेंट 2 ही होगी। ये पहले जब हम लोग का टाइम था तो वहाँ पर में 2 तरह का परीक्षा होता था, एक होता था वार्षिक, एक होता था अर्धवार्षिक। बीच में ये हट गया, बहुत सारा एग्ज़ाम होने लगा। अब क्या है कि 2 ही एग्ज़ाम होगा, एक होगा अर्धवार्षिक, एक होगा वार्षिक, जिसको समेटिव असेसमेंट 1 और समेटिव असेसमेंट 2 के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग करते हैं और नीचे और देखते हैं यहाँ पर में क्या दिया गया है। इसकी भी तिथियां तय कर दी गई है। इसका भी तिथि मैं आपको आज ही के वीडियो में बता दूंगा। साप्ताहिक परीक्षा की रूपरेखा कोडरमा के लागू मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। क्यों? तो बता दें कि उक्त मॉडल के कारण जिले में झारखंड अधिवक्ता परिषद कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जो था वो बेहतर रहा है, इसीलिए इसी को आधार मान करके किया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर में लिखा गया है, ये भी चलिए देख लेते हैं। अभी तक शिक्षकों की थी पाठ्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी, ये सारा शिक्षकों के ऊपर था। अभी तक पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर रहती थी, ये पूरी तरह से लागू भी नहीं हो पाता था। लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल के निरीक्षण में ये पाया कि स्कूल में पाठ्यक्रम तैयार कर पढ़ाई नहीं कराया जा रहा है, यानी जो शिक्षक एक तो बनाते नहीं थे, अगर बनाते भी थे तो पूरी तरीके से उसको लागू नहीं किया जाता था। इसलिए ये जैक के द्वारा अब पूरी तरीके से किया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं का पाठ्यक्रम प्रकाशित कराकर देगी जेसीईआरटी। सभी विषयों के लिए तैयारी के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम रहेगा। अब जैसे मैंने बताया कि आपका डेट ऑलरेडी दिया गया, तो चलिए करते हैं नीचे और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैं साफ तौर से दिया गया है कि डाइट लेगा परीक्षा एवं साप्ताहिक टेस्ट। इसका जिम्मेदारी आपको डाइट का के कंधों पे दिया गया है। अब ये डाइट को ना, चलिए देखते हैं। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के साथ साथ साप्ताहिक टेस्ट लेने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये है आपका डाइट का फुल फॉर्म, को दी गई है। डाइट जिला के शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक की निगरानी में ये कार्य करेगा ताकि ठीक तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डेट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया, तो चलिए हम देखते हैं डेट क्या लॉन्च किया गया है। इन तिथियों में होगी आयोजित परीक्षा। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का जो परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा यानी समेटिव असेसमेंट जो है वो 28 से 30 नवंबर 2023 तक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग डेट में बता रहा हूँ। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का जो वार्षिक परीक्षा है यानी फाइनल जो है समेटिव असेसमेंट 2, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनल, इसको पहले सेमीफाइनल और फाइनल के नाम से भी जाना जाता था। ये 1 से 4 अप्रैल 2024 तक कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग डेट आप बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कक्षा 9वीं में 11वीं का जो परीक्षा है यानी प्री बोर्ड का परीक्षा 2 से 7 मार्च 2024 तक होने का आशंका है।
ठीक है, ये स्टार्टिंग टाइम है। उसके बाद कक्षा 10वीं एवं 12वीं का जो प्री बोर्ड परीक्षा है, सिर्फ मैं प्री बोर्ड का बता रहा हूँ, मैं बोर्ड का नहीं बता रहा हूँ। ये 19 से लेकर के 23 फरवरी 2024 तक होने का चांसेस है। अगर प्री बोर्ड यहाँ पर में हो रहा है तो बोर्ड का परीक्षा उसके बाद ही होगा, ये आप जान लें। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, यानी आपको पूरी तरीके से पता चल गया है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ये आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। तो चलिए, चैनल पे इसी तरह आप लगे रहिए। मैं अब एक एक करके जितना आपका क्लास वाइज जो वीडियोस वगैरह है वो अपडेट करते चला जाऊंगा। ठीक है, आप बस उसको वॉच करते रहें और आपका पढ़ाई को मैं कंटिन्यू करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।